हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 जो कि NCERT 10th क्लास का मैथमेटिक्स का। और दोस्तों, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है। ठीक है, हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है या त्रिकोणमिति बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज होने के वजह से स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी बात को मानिए कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ यह बहुत ही आपको सिस्टमेटिक है। बस इसको थोड़ा सा कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है और ये आपके लिए सबसे आसान इजी हो जाएगा। और हम दोस्तों शुरू किए हैं 10th का मैथमेटिक्स को भी इस चैनल पे देने के लिए, जिसमें पहला हम लोग वीडियो देख चुके हैं जो कि पहला चैप्टर 8 में था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या कहिए दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। तो वो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें क्या देखे हम लोग उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या था तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री या कहिए दोस्तों हिंदी में त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हम लोग जो पढ़े दोस्तों, आपको सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री में कहिए या कहिए राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि हाइट और डिस्टेंस निकालने में जो एक रेवोल्यूशन आया वो था हमारा सबसे पहला दोस्तों, जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जो देखे थे समकोण त्रिभुज में कि पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी देखेंगे। बस पहले वो पहला जो हम लोग पढ़े या इसमें आपको समझना है, तो वो था दोस्तों ये साइड या भुजा के बीच का रिलेशन। तो वो क्या होता है पाइथागोरस से, h जिसको कर्ण या हाइपोटेनस बोलते हैं का स्क्वायर बराबर होता है p परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जोड़ या समेशन और किसका b यानी बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये पहला हम लोग पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके आने के बाद बहुत आसान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें होता है, ये होता क्या है कि ये जो 3 साइड्स है या कहिए दोस्तों 3 भुजाएं हैं और अगर कोई एक यहां पर समकोण है तो ये सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है और इसका जो स्क्वायर होता है वो ये दोनों यानी कि P और B के स्क्वायर का सम होता है, यानी उसके बराबर होता है। तो इससे क्या होता है आसानी, अगर 2 लेंथ दिया हुआ है तो तीसरा हम निकाल लेते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का है या इस एक्सरसाइज का वो था दोस्तों रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या अनुपात। खाली हम रेशियो लिखते हैं दोस्तों, रेशियोज या अनुपात। ये दोस्तों वैसे तो टोटल 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 को अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बाकी के 4 आसानी से आ जाएगा। बस 2 आपको समझना है। रेशियो या अनुपात आप समझते हैं, इसे भाग बोलते हैं, बटा बोलते हैं, जैसे A/B या जो भी बोले दोस्तों,
जो भी 2/3 जिसमें बोले इसी को रेशियो या अनुपात बोला जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा टोटल 6 होता है, जिसमें 2 आपको याद करना है। याद मीन्स समझना है। तो वो 2 का है रेशियोज। अगर यहां से आप सोचते हैं और इसको थीटा मानते, एबीसी अभी नहीं मान रहे दोस्तों, थीटा मानते हैं, तो सबसे पहला जो रेशियो माना जाता है वो P/H, यहां से बात कर रहे हैं, वो रिफरेंस आपका रहना मस्ट है। तो P/H होता है और इसे एक नाम दिया जाता है साइन, और जो एंगल होता है ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, जो रहेगा, इसीलिए मान लिया जाता है थीटा। तो थीटा, साइन थीटा। इसी के साथ साथ एक और आपको याद कर लेना है दोस्तों, एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है B/H। तो B/H अगर बनता है तो उसे नाम दिया जाता है कॉस थीटा, और यहां से रिफरेंस ले रहे हैं ये 2। अगर आप इस 2 को समझ लेते हैं इसके रिफरेंस में, तो बाकी 4 आप आसानी से सीक्वेंस वाइज निकाल लेंगे, डिराइव कर लेंगे। और अगर इतना कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में समझिए कि आपका आधा काम या थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस 2। और तीसरा दोस्तों, अगर इससे 6 होता है तो तीसरा हम करके देखते हैं, बाकी 3 आसान है। तो तीसरा क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, इसी को अगर भाग दे दें, ठीक है, तो भाग देने से, वहां पे पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं दोस्तों, इसको अगर भाग देते हैं तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू ये P/H या B/H, और H कट गया दोस्तों, तो ये P/B, ये दोनों बच जाता है। तो ये हमारा tan थीटा। इस तरह से मेन जो रेशियोज हुआ वो 3 हुआ। क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा भी भाग दे के आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा आसानी से निकल जाएगा। अब जो 3 बचता है वो बचता नहीं है, वो इसी का उल्टा है। क्लियर समझ लें, ठीक है, इसका उल्टा। उल्टा मतलब ये P/H है तो यहां H/P। अगर इसको दोस्तों H/P करें तो इसको साइन थीटा के जगह नाम दिया जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, यही इसका उल्टा है। क्लियर। और इसे उलट दें तो H/B करें तो ये हो जाता है सेक थीटा। हो गया। अब tan का उलट दें दोस्तों, और इसको नाम दिया जाता है tan थीटा। अब इसको अगर आप उलट देते हैं तो क्या होगा? B/P, और इसको नाम दिया जाता है cot थीटा। तो यही अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के साथ इस 6 रेशियोज को सीखा। और दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि कितना ये आसान है। और इसके पहले हम लोगों ने ये देखा, ये अगर 2 चीज पे आप कमांड कर लेते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। अब दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके पहले अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल है, लेकिन इसी पे आधारित है, और यही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का मेन कंसेप्ट है दोस्तों। तो पहला इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपके लिए क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 8.1 है। तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC, इस साइन को ट्रायंगल कहा जाता है, पहले बता चुके हैं।
राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, जिसमें ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है। डिटरमाइन, अब आपको साइन ए कॉस ए निकालना है, दूसरा साइन सी कॉस सी निकालना है। अब हिंदी में देखें दोस्तों, ट्रायंगल या त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण यहां पर होगा दोस्तों, कोण बी समकोण है। समकोण रहे चाहे राइट एंगल रहे, सबका मतलब होता है 90 डिग्री। क्लियर? डिग्री में, और रेडियन में π/2। ठीक, उसके बाद ये सब ए बी इजकल टू 24 cm, बी सी इजकल टू 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। और इसमें दोस्तों जो बुक में लिया गया है सब स्मॉल लेटर लिया गया है। अब जो पहला टिप है या कंसेप्ट है, या हमेशा के लिए आप याद रखें दोस्तों, कि जब भी क्वेश्चन बनाना शुरू करें तो देखें कि उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक एक करके ड्रॉ करने की कोशिश करें उसको, और तो आपका आधा काम हो जाएगा। इमेजिनेशन करें, उसको ड्रॉ करें, यानी कि बनाने की कोशिश करें। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले ट्रायंगल का ए बी सी, तो एकदम हमेशा एक ट्रायंगल बनाएं, जैसे बोले ए बी सी, तो एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी। और ये दूसरा जो पॉइंट है ये क्या है, राइट एंगल एट बी, या समकोण है, कोण बी पर समकोण है। तो मान लिए दोस्तों, माना नहीं, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल आप समझते हैं कि जब एक दूसरे से ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये, और यही सिंबल है इसका, अब बी पे है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दोस्तों जो बताया है कि कैपिटल लेटर से इसे नेमिंग किया जाता है कोण को, तो ए बी सी। अब आपका यहां तक बात कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों कह रहा है ए बी जो है 24 cm है, cm सेंटीमीटर, तो यहां पर आप cm लिखने की जरूरत नहीं है, 24 समझ लिए ए बी। और दोस्तों बी सी 7 cm है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों कि उसके बाद ये निकालें और ये निकालें। ठीक है, तो सबसे पहला अगर इतना आप सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। ये दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमारा जो है रामबाण है, ये इसके ही हेल्प से हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम या पहला स्टेप कि अगर ये दो लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले इस लेंथ को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी हम लोगों का साइन और कॉस का मान निकल सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, चाहे वो जहां पर से हम लोग इसे देखें। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हाइपोटेनस, चाहे वो ई उल्टा रहे सीधा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर इस तरह से करेंगे तो पहला हमारा क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC यानी ये कर्ण या हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दोस्तों, AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमेशा समझ लें। और ये सबसे बड़ा कौन होता है,
और ये एंगल होता है और उसके सामने ये सबसे बड़ी भुजा होती है। और तो इस कॉम्बिनेशन से हम लोग अगर दो दिया हुआ रहे तो तीसरा हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसे निकाल के देखते हैं आसानी से। तो BC ए बी हमारा दिया हुआ है दोस्तों 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। आप इसे कर लेंगे, गुना कर लेंगे दोस्तों, 24 इंटू 24। ठीक है, ये होता है 576 यानी कि 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 और दोनों का जोड़ या समेशन होता है दोस्तों 625 यानी कि 625। ये सब आप कर लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सम है, सब्ट्रैक्शन है, वो अपने से कर लेंगे। अब दोस्तों क्या हुआ, AC स्क्वायर इक्वल टू 625। और दोस्तों अगर आप रूट को हटाते हैं इस स्क्वायर को तो यहां पर रूट हमारा चढ़ जाता है। लेकिन एक कंसेप्ट है कि ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब लेंथ है तो वो माइनस नहीं हो सकता। जब कोई डिजिट सिंपल रहे ABC ये सब तो वहां पे प्लस माइनस देंगे। अगर कहीं लेंथ आ जाए, हाइट आ जाए, टाइम आ जाए तो वहां पर आप जानते हैं वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये निगेटिव नहीं होगा। और आपको इसका जानना पड़ेगा वर्गमूल या कहिए स्क्वायर रूट। ये हमारा 25 होता है 25 और लास्ट में आप चाहें तो CM दे सकते हैं। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोगों ने इसका मान निकाल लिया। अब आइए दोस्तों आसानी से हम लोग बना लेंगे कि अब जिसका भी मान कहे 6 रेशियोज में हम सभी का निकाल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला है ए में दोस्तों क्या, साइन ए। तो साइन ए का मतलब कि यहां से बात कर रहा है। तो जब हम यहां को रिफरेंस लेते हैं तो उसके सामने वाले बट्टा या भाग या डिवीजन बटे कर्ण, तो सामने वाला जिसे कि P बोला जाता है, P मतलब परपेंडिकुलर लंब बटे H। ठीक है दोस्तों, तो P हमारा कितना है 7 बटे H कितना है 25। कितना आसान है दोस्तों। और एक चीज और यहां पर कि सेंटीमीटर या CM दिया हुआ है, लेकिन जब रेशियोज हो तो समझ लें कि ऊपर भी CM नीचे भी CM दोनों कैंसिल हो जाता है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्लियर, यही रहेगा। अब आइए इसका दूसरा है कॉस ए। जब ए से ही सोच रहे हैं, ए को ही रिफरेंस मान रहे हैं, तो दोस्तों क्या होता है, जो कॉस में ये बेस होता है जो जिस पर यहां पे हम अगर खड़े हैं दोस्तों, तो ये जो है हमारा बेस हुआ और ये बेस बटे जो जिसका शॉर्ट फॉर्म B लिया जाता है और हाइपोटेनस H, ये रेशियो होता है। और दोस्तों ये रेशियो क्या हो जाएगा 24 बटे ये फिक्स है 25 और इसका यूनिट नहीं होगा। क्लियर, पहला कंसेप्ट क्लियर। और आप प्रैक्टिस भी और इतना स्लो बता रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख लें दोस्तों। उसके बाद आप चाहे जितना प्रैक्टिस करें और जितना फास्ट बनाएं वो आपके ऊपर है। अब आइए दोस्तों दूसरा क्या है, ये हमारा देखेंगे कि साइन सी कॉस सी क्या दोनों अलग चीज है। तो हाँ दोस्तों, यहां पर ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, उसे आसानी से आप फिगर से ही समझ सकते हैं, यानी फोटो से ही समझ
सकते हैं। जब आप ए पे खड़े थे तो इसका बेस ये था और इसका परपेंडिकुलर या लंब ये था, और ये हाइपोटेनस या कर्ण तो हमारा फिक्स था दोस्तों। लेकिन जब आप यहां पर आ गए तो इससे सटा हुआ ये हमारा बेस बन गया, और इसके लिए ये हमारा जो है ये बन गया लंब। ठीक है दोस्तों, या इसको आप मेरा इस तरह से था, अब अगर सोचे तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि इधर हम इसको रोटेट कर दिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जहां पर से आप सोच रहे हैं, जिस पॉइंट पर से, वो आपका बेस होगा। इतना समझ ले, दिमाग में बैठा ले, तो आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। तो समझ ले, अब हम सीच से सोच रहे हैं तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, साइन सी, इसका भी हमारा P/H ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, P है, इसके सामने जो आएगा वो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 24, और H फिक्स रहेगा 25। ठीक है दोस्तों, अब कॉस लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, कॉस C B/H। और दोस्तों इसके लिए जहां से भी सोच रहे हैं आप, उस एंगल से सटा हुआ बेस होता है या आधार होता है, जिसे कि B से डिनोट किया जाता है। तो वहां पर दोस्तों सटा हुआ हमारा क्या है, 7, B7 बटे ये हमारा फिक्स रहेगा, तो क्या हो जाएगा 25। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो मेन दो रेशियोज होता है और टू एंगल से सिखाया गया। अगर ये दोनों और दोनों एंगल से आप कंसेप्ट क्लियर सीख जाते हैं दोस्तों, तो आप 6 रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो दोस्तों इसे 1-2 बार देखें, प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा। दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।